प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज। भव्या, तनिषा, प्रथम। हाँ, मैं जल्दी से बस 5 मिनट लूंगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। देखो, मैं आपको बताता टेलर मेड सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी इस्तेमाल करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। ठीक है, उसका एक और बड़ा रीजन पता है क्या होता है, क्यों वो टेलर मेड यूज करती है? वो होता है सिक्योरिटी ऑफ डेटा। देखो, अगर मैं टैली यूज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं टैली कंपनी के पास बैकएंड में इंफॉर्मेशन जाती रहती है, मतलब जा सकती है, नॉट जाती रहती है, बट क्योंकि वो उनका सॉफ्टवेयर है, वो पीछे से कोई अपडेट दे रहे हैं इस तरह का। आपको पता है ना, आप मोबाइल में भी कोई अगर सॉफ्टवेयर डाल देते हो, इंस्टॉल कर लेते हो, तो आप कई सारी चीजों का एक्सेस दे देते हो, आप टिक मारते ना परमिशन ग्रांटेड, पता भी नहीं होता क्या परमिशन दे। कई इसी तरह से फ्रॉड होते हैं कई जगहों में, तो कि आप ओके कर देते हो और फिर काफी आपके पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन उन एप्स के पास चला जाता है। सिमिलरली, अगर मैं टैली का एग्जांपल लूं, तो टैली जो हमने इंस्टॉल कर ली, हालांकि चाहे हम ऑफलाइन चला रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं भी कर रखा है, बट स्टिल कई बार जब भी इंटरनेट से कनेक्ट करो तो हो सकता है ऐप के अंदर कुछ ऐसा इनबिल्ट हो जो कि वो डेटा भेज सकती है। समझ आ रहा है मेरी बात? कि जब भी आप नेट से कनेक्ट करोगे तो वो कुछ पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो उनका डेवलपर है उसके पास चली जाए। तो इसीलिए टू अवॉइड एनी सच काइंड ऑफ इशू, जो बड़ी कंपनीज होती है खासकर जिनको अपना डेटा बचा करके रखना होता है, जिनके लिए बहुत सेंसिटिव होता है वो सारी चीजें, तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे, हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे ताकि ये रिस्क ही खत्म। ठीक है ना? और अपने हिसाब से पर्सनलाइज कराएंगे। तो मेन रीजन तो पर्सनलाइज होता है, दूसरा रीजन क्या होता है, सिक्योरिटी। ये दो बड़े रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनीज होती है वो खर्चा करने को तैयार होती है। क्लियर है गाइस? समझ आया? हाँ, लेकिन इसमें एक नुकसान क्या होता है, अब आपने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवाया है, तो जब भी किसी बंदे को अपनी कंपनी में हायर करोगे अकाउंटिंग के काम के लिए, तो उससे तो आता नहीं होगा भाई, तो पहले ट्रेन करना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी होता है कि आपको ट्रेनिंग कॉस्ट देनी पड़ती है हर बार उस चीज की। अब अगर मैं किसी बंदे को रखूं अपनी कंपनी में और मैंने अपनी कंपनी में टैली लगा रखा है, तो टैली तो इतना वाइड स्प्रेड है, लोग पहले ही सीख चुके होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो किसी और कंपनी में वो काम करके आ रहा है, वहां ऑलरेडी टैली पे काम कर रहा था, अब मेरे पास आ गया, मेरे पास भी टैली है, तो मुझे आ गया, मेरे को ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मेरा पर्सनल सॉफ्टवेयर है, टेलर में सॉफ्टवेयर है, तो फिर तो भैया और कहीं है ही ना वो, तो मुझे यहाँ पे सिखाना भी पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इसके अगेन कुछ फायदे कुछ नुकसान। तो गाइज मोटा मोटा यही था आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में कंप्यूटर्स का किस तरीके से रोल है, क्या काम है, क्या नहीं है। अब इसको एक बार आपने रीड करना है, आपका होमवर्क क्या है भाई, होमवर्क समझ लो। अब आपने इसको पूरा चैप्टर को रीड करना है, इंपॉर्टेंट चीजें जितनी है उनको मार्क करना है, याद करना है। ठीक है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम मैं जब पूछूं तो आप बता सको। और मुझे प्लीज ऐसे मत बताना सर मैं समझा देता हूँ ये क्या है, नहीं। जैसे एग्जाम में, सॉरी, जैसे एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक है, वो लाइन चाहिए मुझे एग्जैक्टली कि आप क्या क्या लिख के आओ। तो इसलिए प्लीज इसको हाथ क्या याद करना है, आप इसको पढ़ो। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, पहले इसको रीड करो, इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क करो। ठीक है, कि एक एक लाइन हर चीज में लिखनी होगी तो क्या लिखोगे। ठीक है, और फिर उसको याद करो। तो आज का काम आपका यही है। सेकेंड होमवर्क, अगर किसी का रिवाइज करना रह गया, रेक्टिफिकेशन या बिल ऑफ एक्सचेंज, तो प्लीज कर लो भाई। और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, तो ये दो काम बस आपको दे रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं कह रहा। ये दो काम करके रखना नेक्स्ट क्लास में। अब ये चैप्टर खत्म, बस एक चैप्टर रह गया सिंगल एंट्री। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले क्या करेंगे, पहले हम आपका डाउट्स लेंगे रेक्टिफिकेशन और बिल ऑफ एक्सचेंज के, उसके बाद हम अगली क्लास में सिंगल एंट्री। हाँ परीक्षा बोलो बेटा, क्या क्या सर वो बीच वाला पार्ट डिलीटेड है या स्किप किया कौन है? सा वाला? ये जो इसके ऊपर जो वाला इससे पार्ट था, पहले टॉपिक था पूरा। हाँ। ये देख डिलीटेड तो नहीं है। ये वाला पार्ट डिलीटेड है, देख मैं बता देता हूँ। कहाँ गया भाई, ये देख, ये ऑटोमेशन जो है, ये स्टेजेस वगैरह डिलीटेड है, क्रॉस लगा हुआ है साइड में। हाँ परीक्षा, एक बार आ जा, तो सामने दिखेगी तो ढंग से बात हो पाएगी, ऐसे ना बड़ा अजीब लगता है ब्लैंक स्क्रीन सर पे। बैटरी नहीं है, एकदम से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी। अच्छा चल कोई बात नहीं। तो भाई ये वाला जो क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है, तो ये वाला पार्ट नहीं है आपके कोर्स में, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट, पढ़ने में बुराई नहीं है, रीड मान लेना, एटलीस्ट याद ना करो तो रीड जरूर कर लेना। ठीक है, अगेन ये क्रिएशन ऑफ अकाउंट, ये सब पता है क्या है, क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स क्या है, ये आपकी टेली वेरी से रिलेटेड है, कि जब आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं तो उसमें किस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर पे कोडिंग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बता देता हूँ, जैसे अगर मैं बात करूं व्हीकल या लैंड की बात ले लो, लैंड लैंड दिख रहा है आपको सामने? यस सर। मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये लो अभी दिखा? दिख रहा है सर, यस हाँ सर। जी।
तो अगर लैंड को मुझे कोड देना होगा तो मैं कैसे दूंगा? तो लैंड पहले किस सब हेड में आता है? फिक्स्ड एसेट में। फिक्स्ड एसेट किस में आता है? एसेट में। तो हर किसी पर्टिकुलर हेड का एक कोड होगा। जैसे एसेट का कोड दे दिया 1, ठीक है। एसेट के अंदर फर्दर कौन कौन से एसेट होते हैं? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, तो उनको फिर से दोबारा कोड दे दिया 1 और 2। समझ आ रही है मेरी बात? फिर फिक्स्ड एसेट के अंदर फर्दर जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे उनको फर्दर कोड दे दिया 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके। क्लियर हो गया? अब अगर मैं लैंड बोलूं तो लैंड का कोड क्या बन जाएगा? 1 1 0 0 1। देखो, समझ आई मेरी बात? सो कंप्यूटर प्रोग्राम जब बनता है तो इस तरीके से हर अकाउंट को एक कोड दिया जाता है। तो ये जस्ट उसका एक एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से कोडिंग की जाती है। ठीक है परीक्षा, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, इसी तरह लाइबिलिटीज का हो गया। एसेट 1 था, लाइबिलिटी 2 हो गई, फिर लाइबिलिटी के अंदर फर्दर सब कोड्स होंगे, है ना? तो इसी तरीके से ये समझा रखा है कि किस तरीके से कोड। अगर इसको एक बार रीड कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ। और कुछ इसमें करने की जरूरत है, इसमें याद तो कुछ नहीं करना। ठीक है उसके बाद अगेन ये वाला पार्ट भी Okay, कटा sir. हुआ है, कंपैरिजन मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। बट होगा क्या? देखो सोचो, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, आप मैनुअली कर रहे होते, ये सारे काम मैनुअली बना रहे होते, लेजर वेजर सब मैनुअली बनाते। तो दोनों में क्या फर्क है? बहुत सारी चीजें बताएंगे, दोनों का कंपैरिजन करके बताएंगे। ठीक है, एडवांटेजेस ये हमने ऊपर जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के पढ़े थे वही सारे एडवांटेजेस यहाँ भी है। देन उसके बाद मैंने कराई दिया आपको। ठीक है, Okay, sir. डिसएडवांटेज में एक नुकसान और होता है, डेटा करप्ट हो जाता है कई बार। वायरस 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 आ जाता है कई बार। जैसे फिजिकल डेटा रखने में क्या नुकसान होता था? कभी आग लग गई, पानी गिर गया, कॉफी गिरी, इस तरह का डैमेज होता था। कंप्यूटर सिस्टम में डैमेज कैसे होता है? वायरस। कल को कोई वायरस आ गया, कुछ वायरस की वजह से हमारा डेटा करप्ट हो गया, फिर उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो एक बार इसको रीड करके रखो। नेक्स्ट क्लास में अगर इससे रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, क्लियर है गाइस? चलो, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। लेट शुरू हुई थी, थोड़ा लेट, काफी लेट हो गई, तो क्लोज करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट हो। ठीक है, ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।